प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं आपका एस्टिमेशन के बारे में। क्वांटिटी सर्वे एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको 1 क्यूबिक मीटर जो कंक्रीट हम बनाते हैं उसमें कितना क्वांटिटी हमारा यूज होगा, मतलब सीमेंट कितना यूज करेंगे, कोर्स एग्रीगेट कितना यूज करेंगे, फाइन एग्रीगेट कितना यूज करेंगे, ये हम पता कैसे करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर कोई बोल दिया कि 10 एमक्यू में कितना सीमेंट लगेगा, कितना कोर्स एग्रीगेट लगेगा, कितना फाइन एग्रीगेट लगेगा, तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जो क्वांटिटी निकालने वाले हैं कंक्रीट का, वो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हम करने वाले हैं। तो M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्या होता है? तो 1:1:2 क्या होता है? 1:1:2। इसका मतलब होता है सीमेंट इज टू सैंड इज टू कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, ये सीमेंट जो है ये हमारा फाइन एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट। ठीक है, और इसमें हम लोग पानी भी यूज करते हैं, वाटर। ठीक है, तो वाटर का क्या क्वांटिटी होगा वो भी हम आपको बताएंगे कि कितना लेकर चलना चाहिए। ठीक है, वाटर क्वांटिटी कितना लेकर चलेंगे वो हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्वांटिटी निकालते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो कितना आ जाएगा? 1 1 और 2, 1+1+2, तो कितना आ जाएगा? 4। क्या आ गया? 4। सम ऑफ रेशियो क्या आ गया? 4। अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। क्या निकालेंगे? क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा यहाँ पे रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो गुने ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। अब सवाल आता है कि सर ये ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हम कहाँ से निकालेंगे? ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कहाँ से निकालेंगे? तो ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए फॉर कैलकुलेटिंग ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज 54% एक्स्ट्रा या यूज फैक्टर 1.54। यूज फैक्टर 1.54, ये जो है हमारा फैक्टर यूज करेंगे ड्राई डेंसिटी ऑफ कंक्रीट का यूज करने के लिए। जो कंक्रीट हम लोगों को मिलता है वो वेट कंक्रीट होता है। क्या होता है? वेट कंक्रीट होता है। तो हमें ड्राई कंक्रीट का वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, हम 1 MQ का निकाल रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड, सॉरी क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकाल रहे थे ना, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट क्या है? रेशियो है हमारा 1, सम ऑफ रेशियो है 4, और ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो है वो हो गया 1.54। 1.54 क्यों 1.54?
क्योंकि एक में अगर 1.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा, कोई चेंजेस उसमें हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.54 डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 0.385 क्यूमेक, यानी क्यूबिक मीटर ये आपका आ जाएगा। लेकिन जो सीमेंट का क्वांटिटी होता है क्यूबिक मीटर में तो होता नहीं है, बैग में होता है या फिर केजी में होता है। ठीक है, बैग में होता है या फिर केजी में होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लो, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 1440 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, सेंटीमीटर नहीं पर मीटर क्यूब। और वेट ऑफ वन बैग सीमेंट, वेट ऑफ वन बैग सीमेंट इज इक्वल टू 50 केजी, ये हमारा निकल कर आ गया। तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्वांटिटी ऑफ सैंड, फाइनली क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सॉरी सैंड नहीं सीमेंट, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इज इक्वल टू 0.385 गुने 1440 डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.385 गुने 1440 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 554.4 केजी सीमेंट जो है चाहिए। यानी बैग में अगर बात किया जाए, क्योंकि डिवाइडेड बाई 50 भी होगा, तो 11.088 यानी लगभग 11 बैग हमें जो है लगेगा। कितना, 11 बैग जो है सीमेंट हमारा लगेगा, अगर एक एमक्यू का मटेरियल हम बना रहे हैं तब। एक एमक्यू का मटेरियल अगर बना रहे हैं, M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, तो 11 बैग हमारा क्या होगा, लगेगा। अब यहाँ पे निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ सैंड, क्या निकालेंगे, क्वांटिटी ऑफ सैंड। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड यहाँ पे आ जाएगा, रेशियो कितना है, तो 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 4, और वॉल्यूम ऑफ ड्राई डेंसिटी कितना है, तो वो है आपका 1.54, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.385 क्यूबिक मीटर जो है आपका क्वांटिटी आएगा सैंड का। और अगर हमें वेट मतलब क्वांटिटी ऑफ सैंड जो है हमें इन केजी चाहिए, इन केजी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमारा निकल कर आया इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वांटिटी आएगा, अगर केजी में लेकर चलेंगे तो 0.385 गुने डेंसिटी ऑफ सैंड होता है हमारा 1600 के आसपास हम लेकर चलते हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें, है ना, तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.385 गुने 1600 लेकर चलते हैं, तो हमारा आ जाएगा 616 केजी। कितना आ जाएगा, 616 केजी जो है हमारा क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ सैंड, मतलब 616 केजी हमें सैंड चाहिए। सीमेंट कितना निकाले हमने, 554.4 केजी, यानी 11 बैग हमने निकाला। अब निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट या एग्रीगेट हम लिख सकते हैं। तो ये आज हमारा रेशियो कितना है, 2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो 4, और ड्राई डेंसिटी का ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट 1.54, तो यहाँ से ये आ गया आपका 2, तो ये आपका आ जाएगा 1.54 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट आ जाएगा 0.77 क्यूबिक मीटर,
77 क्यूबिक मीटर। और अगर इसको भी वेट हमें लेकर चलना है, ठीक है, अगर इसका भी हमें वेट यानी केजी में अगर निकालना है क्वांटिटी को, तो क्या करेंगे, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट या कोर्स एग्रीगेट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.77 गुने इसका जो डेंसिटी होता है 1500 से 1700 के बीच में लाई करता है, तो इसको भी हम लोग 1600 ही लेकर चलते हैं। ठीक है, तो 1600 अगर हम इसका लेकर चलेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.77 गुने 1600, तो आ जाएगा ये आपका 1232 केजी। क्या आ जाएगा, 1232 केजी जो है क्वांटिटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट आएगा। तो कोर्स एग्रीगेट जो है हम लोग दो यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। आपका एक यूज करते हैं 10 mm, है ना, और एक यूज करते हैं 20 mm। तो अगर इन दोनों का रेशियो अगर बात किया जाए तो 40% एंड 60% यूज करते हैं। यानी ये 1232 ये जो निकला आपका, ठीक है, 1232 से जो आपका निकला, इस 1232 का 40% 10 mm वाला कोर्स एग्रीगेट लेंगे, और आपका जो है 60%, 1232 का 60% जो है 20 mm वाला कोर्स एग्रीगेट हम लोग लेकर कंक्रीट मिक्स जो है तैयार करते हैं। तो इस तरीके से क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट जो है हमने निकाला। अब यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो देखो क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट जो वाटर सीमेंट रेशियो होता है ना, वाटर सीमेंट रेशियो गुने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, वाटर सीमेंट रेशियो गुने क्वांटिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट का क्वांटिटी। तो मैक्सिमम जो वाटर सीमेंट रेशियो लेकर चलते हैं 0.4 लेकर चलते हैं, 4 आरसीसी वर्क के लिए, और अगर M25 हम लोग यूज कर रहे हैं तब, तो 0.4 लेकर चलते हैं वाटर सीमेंट रेशियो। मैक्सिमम होता है, कम आप यूज कर सकते हो, लेकिन 0.4 से ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो नहीं लेकर चल सकते। तो 0.4, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कितना निकाले थे, तो 554.4 केजी जो है निकाले थे। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, 554.4 गुने 0.4, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 221.76 केजी। यानी मैक्सिमम जो आप पानी यूज कर सकते हैं वो आप 221.76 केजी यूज कर सकते हैं, या फिर सेम एज लीटर, इतना लीटर जो है मैक्सिमम आपको पानी यूज करना है। इससे ज़्यादा पानी यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे बताया, इससे ज़्यादा पानी यूज नहीं कर सकते हैं, इससे कम ही आपको पानी यूज करना होगा। अगर इससे ज़्यादा अगर आप पानी यूज करते हैं तो सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग प्रोसेस ज़्यादा होगा। और अगर बहुत ही भी ज़्यादा कम पानी मिला देते हैं, जो यहाँ पे रेंज दिया गया है, इससे अगर बहुत भी कम पानी मिला देते हैं तो कंक्रीट प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं होगा और वो उसमें हार्शनेस देखने को मिलेगा। तो एक रेंज होता है, जैसे मैक्सिमम हमारा जो है 221.76 केजी आया, यानी इतना लीटर पानी यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम आप 190 यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है ट्रायल एंड एरर मेथड से, डिज़ाइन मिक्स जब तैयार करते हैं तो उससे हम निकाल लेते हैं। लेकिन एक एवरेज कि भाई 221 लीटर से ज़्यादा पानी हमें नहीं यूज करना है, उससे 5-10 लीटर कम ही यूज करेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो जो कंक्रीट है वो अपना स्ट्रेंथ खो देगा, सेग्रीगेशन, ब्लीडिंग वगैरह प्रोसेस हमारा उसमें होना स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आज का ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे M25 के लिए मैंने जो है बताया, इसी तरीके से M5, M7.5, M10, M15, M20 का भी जो है हम लोग निकालते हैं। हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए एक पर्टिकुलर मैं वीडियो बना दूंगा, जिससे आप क्वांटिटी निकाल सको कि कितना क्वांटिटी एक MQ में
हमारा यूज होगा। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक यू।